नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आपको पहुंचे हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के चंदलाना गांव से। यहां भावी सरपंच से जानकारी लेंगे कि इनका राजनीतिक में आने का क्या मुख्य उद्देश्य है। आइए सरपंच साहब से मुलाकात करते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैम, आपका राजनीतिक में आने का क्या मुख्य उद्देश्य है? मेरा राजनीति में आने का कोई निजी उद्देश्य नहीं है। जो सरकार की नीतियां हैं, कुछ लोग उनसे वंचित रह जाते हैं, उनको सर्वांगीण करवाने के लिए मेरा मुख्य उद्देश्य है। गांव का विकास करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। मैम, आपके गांव में कितनी आबादी है और कितने वोट है? मेरे गांव में लगभग 3200 के लगभग आबादी है और वोट 2000 के लगभग है। मैम, आप महिला हो और आपको मौका मिल जाता है सत्ता में आने का, तो आप महिलाओं के लिए कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना चाहोगे और उनके विकास के लिए कौन कौन से कार्य? मैं खुद एक महिला हूँ और महिलाओं के विकास के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके विकास के कार्य करूँगी। उनको सशक्त बनाया जाएगा ताकि वो अपने और अपने परिवार का गुजारा कर सके। उनको सरकार की जो भी योजनाएं का लाभ वो उठा सके, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवगत किया जाएगा। मैम, आज का टाइम ऐसा है कि आज दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और युवा साथी है नशे की ओर आकर्षित होता जा रहा है, तो आप उनके बचाव के लिए कौन कौन से ऐसे कार्य कराना चाहोगे आपके गांव में? युवा साथियों के लिए जो आज नशे की ओर जा रहे हैं, जिसका कारण है कि बच्चे बेरोजगार ज़्यादा फैल रही है। कुछ कमियां हैं सरकार की जिनकी वजह से बेरोजगारी ज़्यादा फैल रही है और युवा जो बच्चे हैं वो नशे की तरफ से जा रहे हैं। अगर इनको रोजगार के दिया जाए, कोई भी इनको कार्य छोटा मोटा खेलने का कोई कुछ भी ऐसा किया जाए, जिम है, कोई खेलने का ग्राउंड है, तो कुछ टाइम इनका वहाँ बीत जाता है, तो नशे से कुछ टाइम इनका बीत जाएगा। और अगर सरकार इनको रोजगार दे दे तो ये नशे की ओर से बिल्कुल छुटकारा मिल सकता है। जी मैम, अगर हम बात करें शिक्षा की, तो आप शिक्षा का स्तर किस तरह आगे बढ़ाना चाहोगे? शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए सरकार जो भी कर रही है, सरकार की तो बहुत सारी शिक्षा की तरफ ध्यान ज़्यादा है, फिर भी हम शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ओर ज़्यादा अवगत किया जाएगा समाज को, गांव वालों को भी, बेटी भी आगे पढ़ के कुछ कर सके। आपके गांव में सबसे बड़ी ऐसी कौन सी समस्या है जो आप उस समस्या का निवारण करवाना चाहोगे? मेरे गांव में सबसे मेन समस्या है जो गरीब लोग हैं, जो उन तक सुविधाएं हैं जो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, उनको पहुंचाने के लिए एक जो पंचायती कार्य होते हैं, उनको पंचायती कार्यों के थ्रू उनके तरफ जाना है। लेकिन वो कुछ ऐसे हैं जो वंचित रह जाते हैं, उन तक पहुंच नहीं पाती वो सुविधाएं। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है भी जिस कार्य के लिए जो गरीब लोग हैं, जो उन्होंने ज़रूरत है जिस चीज़ की, उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करूँ। मैम, अगर आपको सत्ता में आने का मौका मिलता है तो आप अपने गांव को चेहरे की तरह चमकाने के लिए कौन कौन से ऐसे कार्य करवाओगे? अगर मेरे को सत्ता में आने का मौका अगर गांव वाले दे देते हैं, मेरे को मिल जाता है, तो मैं गांव के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य किए जाएंगे। जो कार्य ज़रूरत हैं, जिन कार्यों की गांव में जो उनसे भी कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उनको करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी। वो मैं खुद करवाऊंगी उनको। मैम, आगे जैसे कि नवरात्रे, दशहरा का पर्व आ रहा है और ये पर्व मनाने भी बहुत ज़रूरी है, तो जैसे कि अभी लॉकडाउन महामारी चल रही है, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे इस महामारी के बचाव से? इसमें संदेश ये दिया जाएगा, जैसे लॉकडाउन की उस से कम भीड़ को इकट्ठा ना करके ही हम त्यौहार को मनाएं, ताकि हम बीमारी से भी बचें और हमारा जो कार्य है वो भी हमारा पूरा हो जाए। देखिए, आज हमारी खास मुलाकात में
नारो देवी थे। इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है और हम कोशिश रहेगी हमारी कि इनका संदेश हम जन जन तक पहुंचाए। तो बने रहे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में।